सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन पारीचित, प्रिय व्रत से अग्नित हुए और इनके ही पुत्र नाभि और नाभि से ऋषभदेव भगवान का पदार्पण हुआ। बोले ऋषभदेव भगवान की जय हो। ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्र थे। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र थे। अपने 100 ही पुत्रों को बिठालकर सुंदर सुंदर उपदेश दिया करते थे। एक समय आया, अपना राजपाट छोड़कर सब वन में चले गए। भगवान की साधना में जाकर 12 अक्षर मंत्र का जप किया और भगवान की प्राप्ति की। जब भरत जी महाराज को प्रतीक हुआ कि मेरे पिता इतने तपस्वी, मेरे पिता इतने तेजस्वी, जय श्री कृष्णा, बोले राधा रमण भगवान की जय हो। भैया भगवान की कथा शांति से सुने, जो बच्चों से ही बोले कि शांति बनाए और मन सिर्फ हमारा कथा में लगे। आज चौथा दिन है, पता नहीं पड़ा कब निकल गया। 3 दिन की कथा और शेष है प्रभु की, फिर तो इस दुनियादारी में ही लग जाना है दोबारा। इसलिए भगवान की कथा बड़े मन से सुने, हमारे लिए बड़ा आनंद आता है जब आप लोग बिल्कुल मन ऐसे लगा देते हो कि अब कोई यहाँ से उठा के भी ले जाए तो पता नहीं कौन हो ले गया। ऐसे भाव से भगवान की कथा श्रवण करें, सभी कर रहे, बहुत अच्छे यहाँ के श्रोता है। नहीं तो हर जगह तो हमारे लिए श्रोता और श्रोता मिलते हैं। बड़े भाव के साथ भगवान की कथा सभी श्रवण कर रहे हैं। तो भरत जी महाराज भी अपने राजपाट को छोड़कर और वन में चले जाते हैं। वन में जाकर नेपाल में गंडकी नदी है, नेपाल में गंडकी नाम की नदी है। उस गंडकी नदी में जाकर और भगवान की वहां भक्ति की और गंगा जी में खड़े होकर साधना करते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं, पूजन करते हैं, भजन करते हैं, हवन करते हैं, सब कुछ त्याग दिया और दामोदर कुंड में जाकर भगवान की साधना करने लगे। अच्छा, नेपाल में जो गंडकी नाम की जो नदी है, दामोदर नाम का जो कुंड है, उसकी एक बड़ी विशेषता है। कभी आप लोग गए हो तो वहां घर से तुलसी लेके जाना, जो तुलसी होती है तुलसी लेकर जाना, और जैसे ही आप तुलसी ले जाकर उस दामोदर कुंड में डालोगे तो वहां से जो सालक राम जी हैं, अंदर रखे हैं ठाकुर जी के यहाँ हमारे सालक राम जी, वो सालक राम जी वो तुलसी से लगकर ऊपर आ जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सालक राम जी कौन है? नारायण है, जिसको वृंदा की शराब लगी थी। वृंदा की शराब लगी थी। वृंदा कौन है? तुलसी महारानी तो ये है। इन्हें एक बार शराब दे दी थी कि जाओ मैं तुम्हें शराब देती हूँ कि तुम्हारे शरीर में कीड़े लग जाएं। तो कथा बड़ी अद्भुत है ये भी। तो उस समय तुलसी ही महारानी जब उन पर रखी जाती है, तब जाके हमारे घर में, हम वैष्णव हैं सभी, और हम सबके घर में सालक राम जी का पूजन होना चाहिए। ये सालक राम जी हैं और इनकी एक विशेषता है कि इनमें एक अंदर अंदर कीड़ा चलता है। देखो ऐसे दिख रहे हैं, और इनमें से एक चक्र अंदर दिखेगा। देखो एक खुल गए, ये अंदर एक चक्र पड़ा हुआ है पूरा सुदर्शन, और ये ऑटोमेटिक फिर बंद हो जाते हैं, ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, और ये ऑटोमेटिक जैसे करो तो फिर बंद हो जाते हैं। ये बंद हो गए। ये बिल्कुल स्वयं नारायण हरि भगवान है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ऑटोमेटिक चिपक जाते हैं, इनको चिपकाने की आवश्यकता नहीं। पत्थर पे कोई चिपकता है क्या? एक बार टूट गया तो गिर गया।
लेकिन फिर पुनः चमक जाते हैं। तो असली सालक राम जी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इनकी एक महिमा है, इनकी एक विशेषता है। जब आप दामोदर में जाएं तो वहां तुलसी ले जाएं, और तुलसी ले जाके जैसे आप तुलसी डालोगे तो वहां से सालक राम जी उसी तुलसी से लगे ऊपर आ जाएंगे। उनको ले लो और लेकर घर में लाओ। प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, स्वयं प्रतिष्ठित है, स्वयं प्रतिष्ठित हैं। और हम जितने वैष्णव हैं, आप सभी हम वैष्णवी तो हैं, और हर घर में सालक राम जी का पूजन होता है। या हमारे कोई गुरुजन आवे या संत भगवान आए तो उनसे सालक राम जी ले लेना और इनका घर में पूजन करो। बड़ी शांति मिलती है सालक राम जी का पूजन करने से। स्वयं प्रतिष्ठित है सालक राम जी। तो भरत जी महाराज वहीं पर भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हैं। एक दिन क्या होता है, माला चल रही थी भरत जी महाराज के, जाप चल रहा था कि उसी समय एक हिरणी उसी नदी से बाहर जा रही थी और सिंह उसका पीछा कर रहा था। सिंह जैसे पीछा करता करता गया तो क्या होता है कि हिरणी गर्भ से थी, सिंह के वेग के कारण, उस भय के कारण बच्चा जन्म दे दिया नदी में। भरत जी महाराज पे देखा नहीं गया, संत स्वरूप है। संत का एक स्वभाव भी होता है। संत का क्या स्वभाव होता है? समारना। एक संत थे तो नदी में बैठे बैठे माला कर रहे थे, वहीं से एक बिच्छू आया बहता हुआ। तो संत ने जैसे उस बिच्छू को उठाया, उसने डंक मार दिया, फिर छोड़ दिया, हाथ में जैसे डंक लगा छोड़ दिया, फिर से उठाने लगे, जैसे उठाया फिर छोड़ दिया। किसी भक्त ने पूछा, महाराज आपको ये 4-5 बार काट चुका है, आप इसको बार बार उठाते, बार बार डंक मारता है। तो संत बोले कि भैया जब ये बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो ये संत की परिभाषा होती है, समार देना। दामोदर कुंड में उस हिरणी के बच्चे को उठा लिया और लेकर घर पर आ गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित उस हिरणी के बच्चे को बचाया, ये बहुत अच्छा किया, लेकिन जो माला इनके चलती थी, अब बच्चे के प्रेम में हिरणी का जो बच्चा है उससे इतना स्नेह बढ़ गया, इतना प्रेम बढ़ गया, इतनी ममता बढ़ गई कि आए थे हरि भजन को और घोटन लगे कपास। यहाँ प्रभु की भक्ति के लिए आए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही करने लगे। जंगल जाते हैं, हरा चारा लाते हैं, हिरण के बच्चे को खिलाते हैं, जल की व्यवस्था करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। पहले 200 माला करते थे, अब 100 करने लगे। धीरे धीरे करके माला घटती जा रही है, 10 पे आ गई। और एक मैं निवेदन करूं, अंतो गत्वा, अंत समय में जिस व्यक्ति का मन जहां लगेगा वो अगले जन्म में वही योनि में जाएगा। जहां मन हमारा लग जाता है, और भरत जी महाराज के साथ में यही हुआ। इतना मन उनका लग चुका था हिरण से, इतना मन लग चुका था कि अब मेरे बाद क्या होगा, मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा, ये कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा। तो अगला जब जन्म हुआ, वो शरीर को त्याग दिया, तो अगले जन्म में वही भरत जी महाराज हिरण बन गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हिरण की योनि मिली। तो मैं निवेदन करता चलूं कि शरीर हमें मिला है प्रभु भक्ति के लिए, और जब हमें लगने लगे कि अब हमारा समय निकट आ रहा है तो माया को त्याग देना चाहिए और प्रभु की भक्ति में लग जाना चाहिए, नहीं तो फिर हमें भी हिरण ही बनना पड़ेगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो।